हेलो एवरीवन। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑन स्पेस की बात करेंगे। सबसे पहले प्लेन की डेफिनेशन देखते हैं। प्लेन आप लोगों ने नॉर्मल देखा है, आप लोगों का जो वॉल्स होती हैं दैट इज़ द प्लेन। जो आप लोगों का फ्लोर होता है वो भी प्लेन के टाइप का होता है, और जो आपकी सीलिंग्स होती हैं वो भी। अब प्लेन होता क्या है? प्लेन एक टाइप का फ्लैट सरफेस होता है जिसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं कोई 2 पॉइंट लूँ उस पर और ज्वाइन करूँ तो जो इंटायर लाइन बनेगी वो उसी प्लेन पर लाई करेगी। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन। अब प्लेन हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है और स्लोपिंग भी हो सकता है। नाउ अब हम लोगों को प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए यही पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है या उसकी इक्वेशन बनानी तो क्या चाहिए था आप लोगों को? उस लाइन पर एक पॉइंट XYZ एंड एक नॉन ज़ीरो पैरेलल वेक्टर, जो कि उस लाइन की हम लोगों को क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर बी है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। अब क्या ये यूनिकली इक्वेशन दे सकते हैं एक सिंगल वेक्टर? देखिए, जो ये वेक्टर है ना, इसके पैरेलल इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स हैं, और जिसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पर? ओरिएंटेशन है। जो प्लेन इसके पैरेलल है उसकी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस भी हैं। दैट मीन्स अ सिंगल वेक्टर इज नॉट इनफ टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ अगर एक सिंगल वेक्टर यूनिकली नहीं डिफाइन करा प्लेन की इक्वेशन, तो हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं जो आपस में क्या रहेंगे? नॉन पैरेलल रहेंगे। ये दो जो आप लोगों के यहाँ पर नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब जो प्लेन ड्रॉ करेंगे ये आप लोगों को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन दे रहे हैं सारे प्लेन्स की। दैट मीन्स हमें एक ओरिएंटेशन तो मिल गई विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर, और वो वेक्टर कौन सा रहेगा? दैट A क्रॉस B। और उसकी डायरेक्शन आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। अगर A क्रॉस B निकालोगे आप लोग, जो वेक्टर वो आएगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? जो हर एक वेक्टर है आपका प्लेन पर A B, चाहे कोई भी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर रहेगा। और A क्रॉस B जो परपेंडिकुलर है उसको हम कैसे रेफर करते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय N। यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल रहेगा उसे डिनोट किससे करते हैं? N से। नाउ हम लोगों ने दो वेक्टर की हेल्प से एक नॉर्मल तो फाइंड कर लिया जो उसकी ओरिएंटेशन यूनिकली बता सकेगा। अब हम लोगों के पास नॉर्मल वेक्टर मिल चुका है। अब क्या जो हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर N आया है उसके सिर्फ एक प्लेन ही परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स हैं जो इस नॉर्मल वेक्टर के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। सो हमें इक्वेशन यूनिकली चाहिए, उसके लिए हम A पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये जो A पॉइंट है हमारा एक सिंगल प्लेन पर ही लाई करेगा। सो दैट मीन्स जो बाकी के प्लेन्स पर लाई नहीं करेगा वो उस पर कट हो जाएंगे। अब हम लोग हमारी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए क्या? हमें एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए। उस वेरिएबल पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? हम लोग P दे रहे हैं, जो उसी प्लेन पर लाई कर रहा है। और उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा दैट इज़ अ R वेक्टर। यहाँ पर जो आप लोगों का A है उसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, जो P है उसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को, आप लोगों को यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा दैट इज़ अ AP वेक्टर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर AP वेक्टर आप लोगों का आ गया। अब जो ये AP वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या है? R-A। और जो AP वेक्टर है वो N के क्या है? परपेंडिकुलर है। आप P पॉइंट कहीं पर भी लेते वो AP वेक्टर क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है इसके। दैट मीन्स उसका डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी यहाँ पर? R-A डॉट N इज इक्वल टू 0।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन वी हैव गिवन वन पॉइंट एंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। क्योंकि ये सारे वेक्टर की फॉर्म में है सो इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं हम लोग। अब हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर ए और एन वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेते हैं। ए वेक्टर मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और जो हमारा नॉर्मल है प्लेन के, वो कैसे डोनेट करें हम लोग, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हियर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। इज दैट क्लियर? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू वी गेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप लोगों को आई थिंक डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, क्योंकि हम लोगों का जो वेक्टर चैप्टर है उसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया। अभी जो उसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करोगे जब लोग ए एक्स वन आएगा, बी वाई वन आएगा, सी जेड वन आएगा, है ना। तो उस कांस्टेंट टर्म्स को आप लोग क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इतनी सी भी सही है क्वेश्चन ऑफ प्लेन आप लोगों की। लेकिन और थोड़ा सा ब्रीफली देखना चाहते हो तो सारी कांस्टेंट टर्म्स को क्या कर सकते हो आप लोग, सेपरेट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अब इस सारी क्वेश्चन जो कांस्टेंट उसको आप नाम दे दो डी। ठीक है, सो आप लोगों की इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने कार्टेशियन और वेक्टर क्वेश्चन देख लिए। कुछ सम्स देखते हैं इसके रिलेटेड हम, जिसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम रीजन टू द प्लेन इज 12 - 4 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो हम लोगों के पास एक प्लेन है, ओरिजन है 0.00, वहाँ से आप लोगों का ड्रॉ हो रहा है और आपके प्लेन पर जो पॉइंट है वो क्या आप लोगों का 12 - 4 3। अब हम लोगों को ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। सो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग, आप 12 - 0 करोगे, -4 0 एंड 3 -0। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे आप लोगों के, 12 -4 एंड 3। आप लोगों को और क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट प्लेन पर, वो पॉइंट प्लेन पर क्या है आप लोगों का 12 - 4 एंड 3। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहेगी आप लोगों की, 12 x - 12 - 4 y + 4 + 3 z - 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो याद रखिएगा, आप लोगों को एक पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करनी है।